सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जाम बी में। आज हमारे साथ है निकेश इंगोले। एंड निकेश ने आईबीपीएस एएफओ 2023 को क्लियर किया है। उनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। ग्रेजुएशन और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ कुछ अटेम्प्ट्स आईबीपीएस एएफओ के, और फाइनली ये अटेम्प्ट के बाद उन्होंने क्लियर किया एग्जामिनेशन को। तो पूरी जर्नी को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे निकेश के साथ। निकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्जाम की तरफ से। थैंक यू सर वेरी मच। तो कैसा लग रहा है निकेश अभी सिलेक्शन होने के बाद? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो बहुत सारे पेशेंस रखने के बाद सर अभी मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं मतलब हमारे फैमिली में मैं फर्स्ट मेंबर हूँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या, या फिर गवर्नमेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ सर। ये तो फिर कुछ ज्यादा ही स्पेशल रहेगा आपके लिए। हाँ हाँ सर। घर में काफी खुशी का माहौल होगा। पार्टी वगैरह होना शुरू हो गया या अभी नहीं हुई है? सर अभी होने की है ना, अभी फ्रेंड्स आने के हैं सब तो होगी सर। ओके। सो निकेश, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट सर एंड थर्ड इंटरव्यू। थर्ड इंटरव्यू और फोर्थ अटेम्प्ट, मतलब 3 टाइम इंटरव्यू में अपीयर हुए इससे पहले? तो हाँ सर। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ही? हाँ सर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ हुआ। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैं प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था एक मार्क्स से। हम्म। उसके बाद लगभग हर इंटरव्यू में सर एक ही मार्क्स से रह रहा था, एक या 1.2 1.0 ऐसे रह रहा था। और इस बार सर मतलब अच्छे लीड से हो गया सर सिलेक्शन। आपके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, 70+ मार्क्स आए आई थिंक आपके। सो निकेश, कैसा लगता था, मतलब जैसे लास्ट ईयर का अगर हम देखें कि आपने जब अपना रिजल्ट देखा होगा और वो आपने बताया कि 1 नंबर से नहीं हुआ, तो उस टाइम पे कैसा लगता था? फिर कैसे आप खुद को तैयार करते थे दोबारा से पढ़ने के लिए? सर जब मतलब फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन जब सेकंड टाइम हम्म। थर्ड टाइम मैं जब इंटरव्यू तक गया हूँ और उसके बाद हर बार एक ही मार्क्स से रह रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 मार्क्स से रह रहा है। तो उसके बाद मतलब फर्स्ट टाइम एक मार्क्स से रहा तो लगा कि हाँ चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। लेकिन जब सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, मतलब वो थर्ड टाइम था मैं एग्जाम दे रहा था लेकिन सेकंड टाइम इंटरव्यू था वो भी 1 मार्क्स से नहीं हुआ। तो उसके बाद सर मतलब 1-2 महीने तो सर स्ट्रेस में ही जाते हैं क्योंकि हम 100% देने का ट्राई करते हैं। लेकिन मतलब मेरे ब्रदर्स है दो बड़े, तो हम्म। वो शाम में बोले कॉल करके कि पेशेंस रखना है लास्ट तक, क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वो किसी को जल्दी मिल जाती है किसी को टाइम लगता है जब, लेकिन हम्म। पेशेंस रखो तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। सो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन किया सर और उसका रिजल्ट तो अभी इस बार आ गया सर। हाँ, वो होता है ना, रिजल्ट तो सूनर और लेटर रिजल्ट तो मिलता ही है मेहनत का। बट एक चीज मुझे जो लगता है कि इसमें एक चीज ये भी अच्छी हुई कि आपने साथ में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। यस सर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से है? सर मेरा एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है सर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे से। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे। पीडी के भी है कुला से जो एफिलिएटेड है? हाँ सर नहीं वो महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी के महात्मा अंतर्गत फुले। आता है। और ओके। ग्रेजुएशन जो हुआ सर वो आनंद निकेतन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आनंदवन वरोरा से, वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अंतर्गत है। ओके, तो ग्रेजुएशन आपका उधर से है। तो मेट्रोलॉजी ही सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट किया आपने? सर मतलब हमने जब फोर्थ ईयर में थे सब तब तक हम आईसीआर प्रिपेयर कर रहे थे पीजी के लिए। सो हम्म। फिजिकल साइंस सब्जेक्ट में मैंने सर आईसीआर किया था, फिजिकल साइंस ग्रुप में आता है, ऑल इंडिया हम्म। 50 रैंक। और तो उसकी वजह से हमारा मतलब डॉक्टर आरपीसीयू पूसा बिहार में हो गया था। लेकिन एक्रेडिटेशन का थोड़ा इशू आया था सर, इसके वजह से जो स्टेट की सीईटी एग्जाम होती है उससे हमने हाँ। क्वालिफाई करके मतलब पहला ऑप्शन सॉइल डाला था लेकिन सेकंड ऑप्शन हमारा ग्रुप में पड़ता है तो इसकी वजह से मेट्रोलॉजी डाला था। तो मेट्रोलॉजी मिल गया, सॉइल नहीं मिला था सर। ओके। अच्छा, वो एक्रीडिटेशन की वजह से आपको वो सीट नहीं मिल पाई, जेआरएफ हाँ, की? जीआरएफ की सीट नहीं मिल पाई सर। ओ, तो मतलब आपने आईसीआर के लिए प्रिपेयर किया, वहां भी नहीं हुआ, और वो तो हम कह सकते हैं कि आपकी मेहनत पूरी थी, किस्मत से नहीं हुआ। हाँ सर। जो लक वाला फैक्टर रहता है। तब कैसा लगा आपको? सर अभी मतलब तब तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही था क्योंकि इधर से उधर हम ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। उसके बाद 2-3 साल और ट्राई किया, थोड़ा लक तो मैटर करता है सर और हार्ट पे डिपेंड है थोड़ा। लेकिन बिल्कुल। इस बार हो गया तो अच्छा लगा क्योंकि बहुत ऐसा मतलब पॉजिटिव आता है सर एनर्जी।
जिसकी वजह से हम्म। हमें लगता है कि हम और कुछ नया ट्राई करें या फिर इससे बड़ा जो जॉब है इसके लिए हम अप्लाई करें। अच्छा, ग्रेजुएशन में आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर ये कब माइंड बनाया कि बैंक के लिए भी प्रिपेयर करना है, आईपीएस एएफओ के लिए? सर मतलब जब आईसीआर कर रहे थे तब हम्म। हमारे दिमाग में था कि हम एआरएस करेंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन उसके बाद एक्रेडिटेशन का इशू हुआ तो उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे में गए। उसके बाद मतलब वही भी हम मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसका तैयारी चालू किए थे। लेकिन जब कोविड-19 भी आ गया फिर से, और तो उसके बाद हम ट्राई किया, क्योंकि क्वांट रीजनिंग जो होता है तो थोड़ा स्ट्रांग पॉइंट था, इंग्लिश भी, तो बोला अच्छा। प्री तो निकल जाएगा, इसकी वजह से हम्म। सर उस पर फोकस किया बाद में। हम्म। और तो उसमें मतलब ट्राई। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में फिर थोड़ा सा इस ये बाकी हाँ। एग्जामिनेशंस को भी टारगेट करना शुरू किया? यस सर। मतलब वो जेआरएफ का जो नहीं हुआ वो कहीं ना कहीं आपको फिर इस तरफ ले आया कि एआरएस के अलावा भी चीजें सोचनी है? हाँ सर, और उसका बेनिफिट हुआ सर, अभी इस बार के एग्जामिनेशन में जैसे एक दो क्वेश्चन थे हाँ। जो मतलब लगभग यस। 90% लड़कों को नहीं आए, तो उसका बेनिफिट वहाँ पे डायरेक्ट हो गया, जो 4 साल पहले प्रिपेयर किया था। ये तो मतलब है। कहीं ना कहीं कभी यूज तो होता ही है। अब वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कमांड होती है सब्जेक्ट पे, क्योंकि हाँ सर। जेआरएफ की प्रिपरेशन करना एक बहुत मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ना है, आपको पता ही होगा कि आपने प्रिपरेशन की है, वो भी फिजिकल साइंस से आपने किया है, तो यस। सॉइल साइंस वगैरह सब कुछ। ओके। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया अभी, क्योंकि 3 साल हो गए थे आपको प्रिपेयर करते, प्रीलिम्स को कैसे आप टारगेट करते थे? सर जो मतलब प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे अभी यूट्यूब पे चैनल्स है सर, हम्म। उसमें मतलब फ्री में जो भी पढ़ लेते थे वो एक बार समझ में आ गया तो हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस करना होता है, तो बहुत सारे मॉक टेस्ट भी होते हैं, और जो पीडीएफ्स होते हैं आई एग्जाम भी की जो टेलीग्राम पे पीडीएफ आती थी वो भी हम सॉल्व करते हम्म। थे। और इसके अलावा भी बाकी जो होते फ्री में जो कंटेंट होता है सर, मैंने मतलब फ्री का कंटेंट ज़्यादा यूज़ किया फ्री के लिए। और हाँ, मॉक टेस्ट भी इम्पोर्टेंट क्योंकि प्री में अगर आप देखेंगे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, बहुत सारी चीजें हमको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिलती हैं। है तो सर। ओके, मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे डेफिनेटली हाँ काफी सर। जगह। तो फिर मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? एक तो ये दिख ही रहा है कि आपका जो जेआरएफ की प्रिपरेशन के टाइम पे सब्जेक्ट में कमांड अच्छी हो गई थी, और उसको हाँ फिर सर। कैसे लेके चले आगे? सर जो हमारे मतलब सीईटी के लिए जो बुक्स होते हैं मतलब स्टेट के, तो हम्म। वो पढ़े थे, दो तीन बुक्स थे, और एक दो सब्जेक्ट तो सर पहले कवर थे, जैसे सॉइल साइंस वगैरह हो गया। और मेट्रोलॉजी में अगर एमएससी भी हो रहा था, तो पहले अटेम्प्ट में सर थोड़ा हट गया प्रिपरेशन करने के लिए मेंस के लिए, लेकिन हम्म। जो जब सेकंड अटेम्प्ट आया, थर्ड अटेम्प्ट आया, मतलब कंटिन्यू इंटरव्यू तब जब पूछा, तब वही रिकॉल करना पड़ रहा था सर। तो उसको मतलब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि हमने जो प्रीवियस ईयर मतलब पेपर होता है हम्म। उसको अच्छे से हम्म। एनालाइज करना होता है। एनालाइज। हाँ, उसको एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे जो हमारा मतलब मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस था मतलब एग्जाम का, तो उसको मतलब वो फोरकास्ट जैसे हम करते हैं वो सोचा था कि ऐसा पेपर आ सकता है, तो आई थिंक 80% पेपर वैसे ही आ गया, तो उसका सर बहुत बेनिफिट हुआ मेरे को, मतलब एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सिखा दिया। नहीं, ये तो है खैर। तो आप जो बाकी सब्जेक्ट्स थे ना, जो अलाइड साइंसेस के सब्जेक्ट है, जैसे हाँ फिजियोलॉजी है या फिर इवन मेट्रोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं कई स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। इस बार तो नहीं, आई थिंक मुझे लास्ट ईयर ध्यान आ रहा है कुछ एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ। हाँ सर। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, इंजीनियरिंग है, इन सबको कैसे आप लेके चले थे? सर हमारे मतलब इधर नोट्स में होती है सर, जो हम्म। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, इसके अलावा टॉपर नोट्स करके है, हम्म। स्टेट में हमारे फेमस है, तो वो नोट्स हम यूज कर देते हैं। तो ओके। और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए थे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है सर उसका एनालिसिस पे बेसिस पे हो जाता है। ये तो काफी अच्छा है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, फिर आप पढ़िए जहां से भी आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब ये कंप्लीट सेट ऑफ स्ट्रेटजी आपने जो फॉलो किया। दो ओके। तीन सो क्वेश्चन वैसे आते हैं सर, मतलब प्रीवियस हम्म। ईयर क्वेश्चन जैसे वैसे दो तीन क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार आया था डी ग्रीनिंग वाला। हाँ, वो क्वेश्चन तो नियरली हर टाइम रहता ही रहता है, एक दो क्वेश्चन। अच्छा, फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? आप तो थर्ड टाइम इंटरव्यू दिया ना इस बार? हाँ सर, थर्ड टाइम इंटरव्यू दिया है। हाँ। तो सर मैंने अब आई एग्जाम भी का जो इंटरव्यू का लिए आया था सर, मॉक इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए अप्लाई किया था। हम्म। और सर मतलब आप ही ने सर और वो मैडम ने एक इंटरव्यू भी लिया था मेरा। हम्म। उसके साथ ही सर मतलब एक इंटरव्यू हुआ था हमारा सर,
और हमारा मतलब ग्रुप से हम ग्रुप स्टडी किए थे, तो 7-8 लोग थे हम, मतलब 8 के 8 लोग हम इंटरव्यू में थे सब, मतलब प्री के होने के बाद। हम्म। तो हमने मतलब 4-5 इंटरव्यू सर हमने भी खुद भी कंडक्ट किए, क्योंकि मिनिमम 4-5 इंटरव्यू लगते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम हाँ। उनको फेस कर सके। तो आपका जो इंटरव्यू था उसमें मेट्रोलॉजी में आपने बहुत सारा पूछा था, वो मतलब लानिनो अल्निनो जो मैंने गलत बताया था पहले, तो उसका मतलब उसको अच्छे से पढ़ने के बाद मेरे को 2-3 क्वेश्चन मेट्रोलॉजी पे भी पूछे गए, जैसे पूछे सन गए का थे टेम्परेचर। रियल इंटरव्यू में? हाँ। हाँ सर। अच्छा। ये होता है जनरली, मतलब क्योंकि मेरे टाइम पे भी ये हुआ था कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा उससे वो जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि हाँ। ये इसका फायदा क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, जनरली पूछा ही जाता है क्योंकि वो एक yes। क्यूरियोसिटी रहती है। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप बाकी स्टूडेंट्स को भी, और खासकर क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कई टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स का होता है सिलेक्शन, कई का नहीं होता है, तो क्या आप बताना चाहेंगे उनको? सर सबसे पहली बात तो है कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। हम्म। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि हाँ प्री है, कौन हार्ड होता है, रीजनिंग हार्ड होता है, इंग्लिश मेरे को नहीं आता है। तो पहले तो बात ये दिमाग से निकाल दो कि मतलब हमारा नहीं होगा, प्री में नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीफ कि हाँ मैं कर लूंगा। उसके बाद मेंस आता है, तो मेंस भी एग्जाम टफ होता है, लेकिन उसके लिए सर ये सजेस्ट करूंगा कि जो एग्जाम के क्वेश्चन होता है मेंस के, तो उससे अच्छे हम्म। से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, पहले 3-4 सेंटेंस में क्वेश्चन दिया होता है, और लास्ट का सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा होता है। हम्म। तो इस बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हुए कि पहले वर्ड में आंसर दे दिया था उन्होंने। जैसे वो बोला था कि दिस इज द वायरल डिसीज, और उसके बाद हाँ। सिम्टम विल। लेकिन वो मतलब थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, और मतलब इसके लिए सर मेडिटेशन भी यूजफुल होता है। मतलब मैं तो स्पेशली करता था, एटलीस्ट एग्जाम के 7 दिन पहले करना चाहिए। और कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के लिए कुछ भी आपको करना पड़े, चाहे मेडिटेशन हो, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। कंसंट्रेशन तो आपने काफी अच्छा पॉइंट ऐड किया, तो बाकी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। और ये ना थोड़ा सा डाइवर्ट भी करता है हमको सोशल मीडिया से, हर टाइम नहीं तो मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ, और सर सोशल मीडिया में भी मतलब किसी को सुटेबल होता है, किसी को नहीं होता है, तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम या फिर जो भी है, तो मैंने 1 महीना तो यूज ही नहीं करता था। मतलब फुल कंसंट्रेट होने के लिए वो यूजफुल है। और जो एक है कि जो फर्स्ट टाइम मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लड़कों के लिए ऐसा है कि जो भी सिलेक्ट होते हैं उनसे वो गाइड कर सकते हैं कि हाँ। कैसा कर क्या करना है। और जो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है, जैसे मेरा भी फोर्थ अटेम्प्ट था, तो उनके लिए तो यही बोलूंगा कि पेशेंस रखना है, और कंटिन्यू आपको इम्प्रूवमेंट करना है सर, क्योंकि पेशेंस रखने से भी होता नहीं है, हर बार इम्प्रूवमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। ये तो है। मतलब जैसे मेरा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो हुआ था, इंटरव्यू के मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट किया, 14 17, उसके बाद 18.5। तो मतलब ऐसा इंप्रूवमेंट भी चाहिए थोड़ा। ये तो है। ये बताऊंगा, और हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंट रहोगे, 100% देते रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो हो जाएगा सर। स्टूडेंट से भी बोलूंगा कि अगर किसी को आप भी गाइड कीजिए स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स कनेक्ट करना चाहते हैं कि कैसे किया, तो आप भी गाइड कीजिएगा। बैंक में ज्वाइन करने के बाद आपको पीएन भी मिला है ना, पंजाब नेशनल बैंक, यस सर, पंजाब नेशनल बैंक मिला है। वो आपकी फर्स्ट चॉइस थी? हाँ सर, फर्स्ट चॉइस थी। ओके। सो काफी अच्छा लगा। आगे भी आप स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा। अपने जो फ्रेंड सर्कल है, हम देखते ही हैं कि कई बार सेम, हम प्रिपरेशन सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, बट पता नहीं कैसे सिलेक्शन नहीं होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली सीट्स तो लिमिटेड ही है। यस सर। ओके। सो तो निकेश, अभी आगे क्या है? ज्वाइनिंग का ही वेट कर रहे हैं या कुछ और सोचा है अभी? सर नहीं, अभी और दूसरे एग्जाम की भी तैयारी साथ में मतलब शुरू है, जो हम्म। स्टेट की होती है। और हम्म। साथ में अभी और बड़े एम्स भी है सर, जो उस लगने के बाद अचीव करना है, मतलब और स्टडी करना है। तो डेफिनेटली वो एक तो चीज होना ही है चाहिए। कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब सिलेक्ट हुए बच्चे होते हैं, उनसे एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पे तो गाइडेंस लेना चाहिए। क्योंकि मेरी फ्रेंड है सर, जो इंडियन बैंक में लगी है, मतलब वो मैंने इंटरव्यू के लास्ट दिन उसको कॉल किया था, तो उनसे सेकंड लास्ट दिन तो उसको पूछा था मतलब क्या क्या पूछा है। तो जो क्वेश्चन उसको पूछे थे हमारे कॉलेज के बेस पे हो गया है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है हम्म। हमारा कॉलेज। तो उस वो क्वेश्चन से ही मेरा स्टार्टिंग हो गया सर, तो मतलब 3-4 मिनट में हाँ, उसमें चले। काफी अच्छा रहा। हाँ। ये ना आइडिया वाकई में मिलता है। और खैर आपका भी अपना एक्सपीरियंस था, बट जो बाकी स्टूडेंट्स है ना, उनका भी एक्सपीरियंस लेना है, सो दैट कि आपको सबके एक्सपीरियंस से आप पहले ही रेडी हो जाएं। ऐसा नहीं करना है कि अब पहले जो मेरे साथ होगा उसके बाद ही मैं लर्न करूंगा। खैर ये तो आपने काफी अच्छा पॉइंट इसमें ऐड किया।
सो आई थिंक निकेश ये काफी हेल्पफुल रहेगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होंगे। काफी अच्छा लगा आपके साथ डिस्कस करके। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2 या 3 टाइम्स और 1 मार्क से नहीं रहता है, वो निकेश की स्टोरी को थोड़ा सा देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। सो थैंक यू निकेश, एग्जाम के साथ इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। and we wish you all the very best for your future examination, competitions, promotions, joining. Enjoy कीजिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से कीजिएगा। ओके, Okay, thank you, sir, and thank you for all I exam team. Thank you, sir. थैंक